हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज़ के वीडियो नंबर 17th में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वो 4 पजल करेंगे जो कल के एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पजल नंबर 53 आपका वीक बेस्ड पजल है, पजल नंबर 54 आपका बॉक्स बेस्ड पजल है, पजल नंबर 55 कंपैरिजन बेस्ड पजल है, पजल नंबर 56 आपका डबल सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। ये वो 4 पजल है जो कल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से पजल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका आज का पहला पजल। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 person A, B, C, D, E, F, G going to a home on different days of a week starting from Monday to Sunday but not necessarily in the same order। ठीक है, पहले हम लोग डेज का नेम लिख दे रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे था ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। ए गोज ऑन ट्यूसडे, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पर लिख देंगे ए ट्यूसडे को जाता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। 3 person गो बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 3 person जाता है, 1 2 3 सी यहाँ पे। ठीक है, जी एंड सी गो एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब सी के एडजेसेंट में ही जाता है जी, मतलब जी के बगल में ही होगा सी। ठीक है, इन नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी इज सेम एज, मतलब डी से पहले जितना जने जाते हैं उतना ही जी के बाद जाते हैं। ठीक है, बी गोज टू डे आफ्टर एफ, एफ के 2 दिन बाद बी जाता है। ठीक है, अब देखिए बोला है कि सी के बगल में देखिए, इस वाले में हमको जी को यहाँ पे ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर जी को यहाँ पे रखते हैं, बोला है ना सी के बगल में ही जी बैठेगा, तो सी को हम अगर ये यहाँ पे रखते हैं तो हमारा हो जाएगा ये, बोला है ना जितना जी से नीचे बैठा है उतना सी डी से ऊपर बैठा है। तो देखिए अगर जी यहाँ पे बैठाते हैं तो डी यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर बी, एफ एक छोड़ के बी के लिए जगह नहीं बचेगा, तो इसलिए हमको जी को यहीं पे बैठाना होगा। तो जी यहाँ पे होगा, जितना परसेंट जी से नीचे उतना ही परसेंट डी से ऊपर, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। अब बोला है कि एफ एक छोड़ के बी है, तो देखिए एफ यहाँ पे, एक छोड़ के बी यहाँ पे, अब एक पर्सन बच गया है, ए बी सी डी ई है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया है। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। डी ए एफ ई, डी ए एफ ई, बी सी जी, बी सी जी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से इस पजल को सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 boxes A B C D E F G H placed one above other but not necessarily in the same order। ठीक है, 8 बॉक्स है टोटल। पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। बॉक्स डी इज एग्जैक्टली अबव ए, एग्जैक्टली एबव, मतलब आप ये देखिए एक आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। बॉक्स डी इज एग्जैक्टली अबव ए, एग्जैक्टली अबव
जस्ट इसको इमीडिएटली को चेंज करके एग्जैक्टली लिखा है, तो ए के इमीडिएट ऊपर डी लिखा है। यही सब वर्ड होता है एग्जाम में एक्सचेंज करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जस्ट ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इमीडिएटली ही है। तो ए के इमीडिएट ऊपर डी बैठा है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और ई के बीच में 3 पर्सन है। ए और ई के बीच में 3 पर्सन है, बॉक्स है, ओके। देयर आर एज मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड एबव बी। बी से एबव जितना बॉक्स है उतना ही बॉक्स सी के बिलो है, ठीक है। सी इज प्लेस्ड जस्ट एबव ई। ई के जस्ट एबव सी है, ई के जस्ट एबव सी है। एंड बिलो डी, डी के बिलो में है सी। इमीडिएट बिलो नहीं है, जस्ट बिलो नहीं है। बी इज प्लेस्ड एट इवन प्लेस। बी इवन प्लेस पे है, बट कब? जब ऊपर से काउंट करेंगे। ये भी देखिए आपका कंफ्यूजन का होता है। हम लोग बॉक्स बनाते हैं तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अब देखिए ऊपर से इवन बोला है तो लोग कंफ्यूज करेंगे। ऊपर से जब काउंटिंग करेंगे तो एक ये होगा, दो ये होगा, तो इवन ये हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बी इज प्लेस्ड एट इवन पोजीशन मतलब बी यहाँ पे होगा इस वाले में। मतलब मान हम लोग नीचे से लिखते हैं तो बी को दे देते हैं कि बी है 7th पे। एंड 3 बॉक्सेज एबव एच। एच से 3 बॉक्स एबव है बी, ठीक है। जी इज प्लेस एडजेसेंट टू सी। जी के बगल में, सी के बगल में जी है, ठीक है। अब देखिए बोला है ना बी सेकेंड, लिखा है ना बी इज प्लेस्ड एट इवन पोजीशन व्हेन काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए ऊपर से हम 1 2, ऊपर से इवन यही होगा ना, तो बी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। बी, बी से ऊपर जितना है उतना ही सी से नीचे, तो सी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, हो गया। अब बी 2 छोड़ के एच है, बी 1 2 छोड़ के एच यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए अब बोला है कि सी से सी ई के जस्ट ऊपर है, तो ई यहाँ पे बैठाएंगे तभी सी उसका जस्ट एबव होगा। ई 3 छोड़ के है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा। अब ए के जस्ट एबव डी है, डी है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब बोला जी के बगल में सी है, तो जी यहाँ पे होगा तभी सी यहाँ पे हो गया। अब एक पर्सन आपका बच गया है एफ, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एफ बी डी एफ बी डी एच जी सी ई, एच जी सी ई बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आज का तीसरा पजल। दोस्तों वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 person DMPRS by having their different height but not necessarily in the same order, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपका कंपैरिजन बेस्ड पजल है। ये इसका 3 क्वेश्चन ही आते हैं यूजुअली। R is taller than D and M, तो R is taller than D और M, ठीक है। P is taller than R, P R से बड़ा है, ये सॉरी ये ए एन एस नहीं है, एंड है। एस इज टॉलर देन पी। अब देखिए यहाँ पे बोला है एस इज टॉलर देन पी, मतलब आर से बड़ा है पी और पी से बड़ा है एस, ठीक है। और बोला है एम इज स्मॉलर देन डी,
तो अब देखिए ये भी बोल दिया एम इज स्मॉलर देन डी, मतलब डी ग्रेटर है, तो ये सारा यहाँ तक बन गया। और देखिए लास्ट स्टेटमेंट बोला है एस इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, मतलब एस से पहले भी कोई एक है। तो अब देखिए एक पर्सन कौन सा बच गया, बाई है, तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। अब देखिए बाई एस पी आर आर डी एम। इसी के साथ ये आपका पजल सॉल्व हो गया है। दोस्तों ये इस टाइप के पजल आपके फ्री में नंबर दे के जाते हैं। थोड़ा सा कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ ऐसे शिफ्ट में आ जाता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट इतना भी नहीं होता है। थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा तो एकदम विद इन 1 मिनट ये सॉल्व होने वाला है इसमें। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। बाई एस पी आर डी एम, बाई एस पी आर डी एम बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका चौथा और आखिरी पजल। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10 people are sitting in two parallel row containing 5 people in each row in such a way that there is equal distance between adjacent person. In row 1 P Q R S T are seated and all of them are facing north, ठीक है। और इन रो 2 G H I J K are sitting और facing south, ठीक है। तो रो 2 वाला जो था वो साउथ फेस कर रहा है और है GHIJK, ये रो 2 है, साउथ फेस कर रहा है। और रो 1 में था PQRST, PQRST, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। Q is third to the right of S, S के थर्ड राइट Q है। एंड द वन हु फेसेज, one person sit between S and the one who faces H। S जो H को फेस करता है और S के बीच में एक पर्सन है। आप देखिए ऐसे भी हो सकता है, ये डायरेक्शन नहीं है, ये जस्ट मैंने डिनोट किया ऐसे। ये भी हो सकता था, इस तरीके से भी लिखता है, S के इस साइड एक पर्सन और H ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। एंड द वन हु फेसेज I सिट सेकंड टू द राइट ऑफ J के सेकंड राइट में आई है, J के सेकंड राइट में आई है, ठीक है। Q डज नॉट फेसेज J के सामने Q नहीं है, ठीक है। T फेसेज द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ K के सेकंड राइट में जो बैठा है उसको फेस कर रहा है T। P सिट टू द लेफ्ट ऑफ R के लेफ्ट में P है, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता है कि PQRST सब नीचे, ये सब नीचे में बैठा है, GHIJK सब ऊपर में बैठा है। अब बोला है कि S के थर्ड राइट में Q है। देखिए दो पॉसिबिलिटी हो सकता था, S को यहाँ पे बैठा के एक दो छोड़ के Q यहाँ पे, दूसरा पॉसिबिलिटी में S दो छोड़ के Q यहाँ पे। चलिए एक और पॉसिबिलिटी हम लोग ले ही लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस वाले में देखिए हम लोग S को अगर यहाँ पे बैठाते हैं, S दो छोड़ के Q यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है S एक पर्सन छोड़ के, देखें S एक पर्सन छोड़ के इधर तो जगह है नहीं, S एक पर्सन छोड़ के इस वाले में H यहाँ पे होगा, ठीक है। H यहाँ पे हो गया। अब बोला है कि देखिए J के सेकेंड राइट में H होगा, J के सेकेंड राइट में I होगा,
बोला है ना जे के सामने क्यू नहीं होगा, ठीक है। तो जे को हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, तो जे को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, जे के सेकेंड राइट में आई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखें, इस वाले पॉसिबिलिटी में एस को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, 2 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और एस एक छोड़ के एच है, एक एच छोड़ के एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जे के सेकेंड राइट में आई है, जे यहाँ पे होगा, जे के सेकेंड राइट में आई है, ठीक है। आई के सामने, जे के सामने क्यू नहीं है, ठीक है ना। जे के सामने क्यू नहीं है, तो जे यहीं पे हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा कट गया है, ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब देखिए, ये पॉसिबिलिटी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आर के लेफ्ट में पी है, और के सेकेंड राइट में जो है उसके सामने टी बैठा है। अब देखिए, के को हम यहाँ बैठाएंगे अगर, तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट के लिए जगह है नहीं, तो के को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में जो बैठा है उसके सामने टी बैठेगा, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। और इस कंडीशन को देखिए, आर के लेफ्ट में पी है, तो आर को हम लोग यहाँ बैठाएंगे, तो पी यहाँ पे हो जाएगा, और एक पर्सन बचा है जी। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। आई जी जे एच के, आई जी जे एच के, और पी एस टी आर क्यू, पी एस टी आर क्यू बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो 4 पजल थे, ये आपका कल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, चारों पजल। और आप इसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में बहुत हार्ड पजल नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल पजल पूछा जाता है। तो जिनका एग्ज़ाम आज है, आज आगे के शिफ्ट में, उनको ऑल द बेस्ट। और जिनका नेक्स्ट वीक में होने वाला है, वो लोग अच्छे से ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।